स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट 2022 को लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आ चुका था। जितनी भी इसमें सीटें थी उसके लगभग 70% कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए थे और लगभग 30% सीटें यहाँ पर खाली रह गई थी। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था वो क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाए थे, लगभग क्राइटेरिया से 1, 2 या 3 नंबर जिनके कम थे, उन सभी की यही मांग है कि इसमें शिथिलता दी जाए। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्हें यह अनुमान था कि उनका 40% का क्राइटेरिया पास हो जाएगा, लेकिन वो उस लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए थे, यानी कि रोल नंबर नहीं देख पाए। तो उन्हें ये उम्मीद है कि यहाँ पे जो मार्क्स है वो कब तक एसएसओ पर अपलोड हो पाएंगे, जिसके पश्चात उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार उनके मार्क्स कितने आए हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही संघर्ष किस स्थिति में है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, यानी कि अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि इस शिथिलता की मांग के विरोध में खड़े हैं। साथ में उनके साथ कुछ छात्र नेता भी हैं जो भी शिथिलता की मांग के विरोध में हैं। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एसएसओ पर जो आपके मार्क्स हैं या 8 सितंबर यानी कि कल आने के पूरा अनुमान है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा लगभग 7 से 8 दिन का समय लिया जाता है। 7 दिन आज हो चुके हैं। कल इसके मार्क्स जो है अपलोड कर दिए जाएंगे एसएसओ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स दिखाई देंगे। पेपर 1 के मार्क्स और पेपर 2, यानी कि पेपर 1 में आपने 100 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं और पेपर 2 में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ये आपको पता चल जाएगा। जिसके पश्चात हो सकता है संघर्ष में और भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप जो कैलकुलेट करके चलते हैं, हो सकता है कि कभी कभी उससे 1 या 1.5 नंबर आपके ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो वे अभ्यर्थी जो ये सोच रहे थे कि उनके 35 ही होंगे और जो संघर्ष से दूर थे, हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर 36 से 37 के बीच में नंबर देखने को मिल जाए, तो वो भी संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। तो ये भी देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आती है कि जो कोर्ट केस है, जो कोर्ट केस किया गया है यहाँ पर पेपर को लेकर कि पेपर में इतने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और इतने क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए गए हैं, इनका कारण बोर्ड के द्वारा नहीं बताया गया है कि इसे क्यों डिलीट और क्यों चेंज किया गया है। तो इसको लेकर कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की गई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। कल जो सुनवाई होगी उसमें कोई फैसला नहीं आएगा, बल्कि सुनवाई में कोर्ट बोर्ड से ये चीज़ पूछेगा कि आखिर इन क्वेश्चंस को क्यों डिलीट किया गया है, इनके ऑप्शन में क्यों बदलाव किया गया है। तो इसका जवाब मांगा जाएगा और इसमें आगे आने वाली डेट दी जाएगी। हो सकता है इसमें 15 सितंबर की डेट दी जा सकती है। ज़्यादा अनुमान है कि 15 सितंबर की डेट यहाँ पर दी जा सकती है, जिसमें कि बोर्ड से ये चीज़ मांगी जाएगी कि आपने इन क्वेश्चंस को क्यों डिलीट किया है और क्यों इसके ऑप्शन चेंज किए हैं। इसका जो है उन्हें एक कारण बताना होगा कोर्ट को। ठीक है, तो यानी कि ये सुनवाई जो है ये अगली तारीख तक ज़रूर जाएगी। कल इसका फैसला नहीं आएगा, क्योंकि कल तो पहली सुनवाई है, इसकी फैसला आने की उम्मीद बहुत ही कम है, यानी कि न के बराबर है। यानी कि ये जो कोर्ट केस है ये लंबा चलेगा। अभी 15 सितंबर को उनसे यहाँ पर जवाब मांगा जाएगा कि आपने क्यों क्वेश्चन डिलीट किए हैं या क्यों ऑप्शन चेंज किए हैं। इसके पश्चात बोर्ड उन्हें वहाँ पर जवाब देगा। जवाब देने के साथ ही अगली सुनवाई में जो है वहाँ पर कुछ फैसला हो सकता है। यानी कि ये जो कोर्ट केस है ये तीसरी सुनवाई तक जा सकता है, यानी कि इसे ख़त्म होने में ये महीना लग जाएगा। आप ये मान के चलिए कोर्ट के द्वारा अगर फैसला आता है क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, यहाँ पर शिथिलता को लेकर कोई फैसला नहीं है, क्योंकि कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। शिथिलता पर कोर्ट में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है निर्णय पे चलता है, नियमों पे चलेगा। तो यहाँ पर शिथिलता कोर्ट के द्वारा नहीं मिल सकती है। यहाँ पर उन क्वेश्चंस पे ज़रूर आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अभी भी लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन पर फैसला जो है याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आना तय है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 38 से 39 वाले कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके 38 नंबर है या 39 नंबर है, वो ये भी पता चल जाएगा कि एसएसओ आईडी पर एक बार नंबर आ जाते हैं तो ये भी मालूम हो जाएगा कि कितने ऐसे अभ्यर्थी जो 38-39 पर हैं। तो वहाँ पर 38 और 39 वालों को फ़ायदा होगा इन 2 या 3 क्वेश्चन से, और वो आसानी से यहाँ पे क्राइटेरिया को पास कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि ले दे के बाद इतनी ही है कि सेकंड लिस्ट बोर्ड के द्वारा ज़रूर जारी की जाएगी। चाहे वो क्वेश्चंस के वापस से जो क्वेश्चन है कोर्ट में गए हैं, इन पर अगर फैसला आता है तो भी एक लिस्ट ज़रूर आने वाली है। और शिथिलता को लेकर जो लिस्ट आएगी वो डिपेंड करेगा कि आपका संघर्ष कैसा चल रहा है, कि शिथिलता पर लिस्ट आएगी क्या नहीं, ये आपके संघर्ष पर डिपेंड करता है। तो अगर बात करें कोर्ट केस की, तो इसकी सुनवाई कल है और कल पता चलेगा कि आगे की सुनवाइयों में क्या होने वाला है। और ये आपके पक्ष में रहने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत रूप से डिलीट किए गए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें डिलीट नहीं करना था पर उन्हें डिलीट किया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन गलत तरीके से बदले गए हैं। जो ऑप्शन बदला जाना था उसे नहीं बदला गया, और जिस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बदलना था उस क्वेश्चन में भी ऑप्शन बदला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर
याचिका लगी है और आगे भी लगने वाली है, क्योंकि हर अभ्यर्थी अपने स्तर पर जो है यहाँ पर याचिका लगाएगा। तो उस हिसाब से अगर इन पर फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है अभ्यर्थियों के लिए गलत नहीं है, यानी कि अभ्यर्थियों ने उसे सही किया लेकिन बोर्ड ने उसे गलत मान लिया है, तो ये अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो गई है। लेकिन अब कोर्ट जो है इसका फैसला इनके पक्ष में ज़रूर देगा। तो ये भी लगभग ये महीना जो है इसमें जाएगा कोर्ट के फैसले आने तक, यानी कि आप ये मान के चलिए कि बोर्ड के द्वारा इस महीने में कुछ भी नहीं किया जाएगा, न यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई डेट आने वाली है, नहीं आगे की कोई प्रोसेस यहाँ पर होगी। दूसरी चीज़ निकल कर ये आती है कि अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर संघर्ष में है, यानी कि जो शिथिलता को लेकर संघर्ष चल रहा है उसमें भाग लिया है उन्होंने और लेते हैं, आगे भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी अभ्यर्थी इसके विपक्ष में भी खड़े हैं। यहाँ पर विपक्ष में खड़े रहने वाले अभ्यर्थियों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की मांग है या उनकी बातें अलग अलग प्रकार की हैं। सबसे पहली बात तो वो है जो क्राइटेरिया को पास कर गए हैं और जिनका रोल नंबर उस लिस्ट में देखने को मिले हैं, यानी कि लगभग 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि शिथिलता की मांग को यहाँ पर जो है उसके विरोध में खड़े हैं। एक तरीके से वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो शिथिलता का मांग है ये यहीं पर समाप्त हो जाए और जल्दी से जल्दी इस विज्ञप्ति को यहाँ पर भर्ती को कंप्लीट किया जाए ताकि उन्हें ज्वाइनिंग मिल सके। ये उनकी मांग है, यानी कि वो अपने हित में वहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उनको जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैंने कुछ अभ्यर्थियों से बात की है जो क्राइटेरिया को पास कर गए हैं, ठीक है, क्राइटेरिया को पास कर गए हैं। जब उनसे ये कहा गया कि शिथिलता को लेकर उनकी क्या राय है, तो वहाँ पर उनकी राय ये देखने को मिली है कि वो एक तरीके से जो अपने हित में सोचते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ पर दूसरी लिस्ट आती है, ठीक है, दूसरी लिस्ट आती है तो इन दूसरी लिस्ट वालों को उनके बाद में रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो सभी मानते हैं कि दूसरी लिस्ट वालों को बाद में रखना है। उनका ये भी मानना है कि आगे आने वाले प्रमोशन में, ठीक है, जिसकी अभी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि प्रमोशन कब होगा, लेकिन आगे आने वाली उम्मीद में ये जो प्रमोशन है उनका ये मानना है कि जो प्रमोशन होगा इसमें इनका नाम आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। प्रमोशन में इनको प्रमोशन मिलना चाहिए। जो सेकंड लिस्ट से अगर कैंडिडेट आ भी जाते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो उनको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, प्रमोशन इनको देना चाहिए। यानी कि अभी तक तो ज्वाइनिंग नहीं मिली है लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रमोशन की बात होने लगी है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सेकंड लिस्ट वाले हैं इन्हें प्रमोशन बाद में दिया जाए अगर सीटें रहती है, नहीं तो प्रमोशन इन्हें ही मिलना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो बात ज्वाइनिंग की है, प्रमोशन तक तो अभी नहीं गए हैं। अगली बात आती है कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके क्राइटेरिया से काफ़ी दूर है नंबर, यानी कि मान लीजिए किसी में क्राइटेरिया 40 है तो वो 35 से कम वाले हैं, किसी में क्राइटेरिया 35 है तो वो 30 से कम वाले हैं, और काफ़ी जो अभ्यर्थी ऐसे जिनके इससे भी कम नंबर है वो सभी यही मांग कर रहे हैं कि शिथिलता पर यहाँ पर कोई फैसला नहीं आए, नई विज्ञप्ति आए ताकि उन्हें और मौका मिल सके, ठीक है। यानी कि अगर ये भर्ती आ जाती है वापस, जैसा कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती है नई विज्ञप्ति अगर आती है, यानी कि अगर बोर्ड अभ्यर्थियों को जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें तोड़ने के लिए अगर ये कह देती है कि विज्ञप्ति आने वाली है अगले 1 सप्ताह में और विज्ञप्ति आ भी जाती है तो भी यहाँ पर एग्जाम कब तक होगा और कब तक वो ज्वाइनिंग मिलेगी, जो सेकंड विज्ञप्ति आई है उसकी ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी इतना कोई पक्का नहीं है। हो सकता है उसमें 2 साल का समय भी लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है संघर्ष को कम करने के लिए कि एक नई विज्ञप्ति जारी कर दें, क्योंकि आजकल जो अभ्यर्थी हैं वे तभी तैयारी करते हैं जब कोई विज्ञप्ति आती है, ठीक है। पूरे साल वो नहीं पढ़ते हैं, वे विज्ञप्ति आती है तभी तैयारी करते हैं। तो जैसे ही उन्हें विज्ञप्ति की खबर मिलेगी तो वे संघर्ष से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम कब होगा ये पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, तो वे लोग जो शिथिलता की मांग कर रहे हैं उन्हें अपने संघर्ष को तेज़ करना है ताकि इसी महीने में इस पर फैसला आ सके जो कि आपके हित में रहेगा। यहाँ पर मांग ये नहीं है कि 30 से कम वाले भी पास हो, यहाँ पर मांग इतनी सी है कि जिनके क्राइटेरिया से 2 से 3 नंबर कम है उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन को लेकर जो याचिका लगी है ये याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आएगी तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पर पास हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 38-39 वाले तो आसानी से यहाँ पर पास हो सकते हैं बिना शिथिलता के, लेकिन जब ये क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज होंगे या इन्हें डिलीट नहीं किया जाएगा तब काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी 35 पर हैं, ये 37 नंबर पर आ जाएंगे और इनके लिए फिर शिथिलता की मांग की जा रही है। यानी कि 37, 38, 39 इन नंबर पे जो है इनके लिए शिथिलता की मांग की जा रही है। जो किसी कैटेगरी में 34, 33 या 32 पर है उनके लिए मांग की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई 20 या 25 नंबर वाले के लिए कोई मांग यहाँ पर नहीं है। और अगर बोर्ड चाहेगा तो आगे आने वाली विज्ञप्तियों में सीटें अपने आप उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि ये विज्ञप्ति पहली बार आई है।
इसके बाद भी इसमें सीटें बनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि नए स्कूल खुलेंगे उस हिसाब से भी यहाँ पे सीटें बनाई जाएगी। हो सकता है बाद में कोई नई विज्ञप्ति जारी कर दी जाए एक नई पोस्ट बनाकर, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी ये विज्ञप्ति आई हुई है, इसमें लगभग 3000 पद ही खाली है, 7000 के लिए तो सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर उन पदों को भी भरा जाए शिथिलता के साथ, तो ये मांग की जा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये 1 महीने में कंप्लीट हो सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ज्वाइनिंग की, तो अगर हम बात करें तो बोर्ड या शिक्षा विभाग अगर इसमें जल्दी चाहेगा तो आपकी ज्वाइनिंग जनवरी के महीने में मिलने की उम्मीद है, ठीक है। अगर बोर्ड चाहता ही है यहाँ पे ज्वाइनिंग देना तो जनवरी के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। लेकिन बोर्ड सिर्फ एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर फिर अगर इसमें टाइम लगाना शुरू कर देगा तो ये ज्वाइनिंग आपको अगले सत्र की स्टार्टिंग में यानी कि जुलाई के महीने में मिलने की उम्मीद है। यानी कि 1 जुलाई से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अगर बोर्ड इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है तो। बोर्ड और शिक्षा विभाग अगर इतना ध्यान नहीं देगा तो आपको अगले साल जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा क्यों है। लेकिन अगर इस और ख़ास ध्यान दिया जाता है और इसे जल्दी कंप्लीट कराया जाता है तो भी जनवरी का महीना आपका लगने वाला है, यानी कि जनवरी के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कई तरह की बातों पर जो है यहाँ पर बात की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।